नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अगर ओवरऑल बेस मेटल मार्केट को देखें तो इस वक्त कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक अगर एमसीएक्स पर नज़र डालें तो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, वहीं अगर लेड की बात की जाए तो हरे निशान में ट्रेड करता हुआ लेड भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा चीन की बात की जाए, यहाँ पर चीन में मांग बढ़ने से आयरन ओर की कीमतों में बढ़त नजर आ रही है। एक अपडेट है जिसको हमने आप लोगों तक पहुंचाया। अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स के लिए कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज। नमस्ते सर। कॉपर, लेड, एल्युमिनियम की अगर बात करें, ओवरऑल जो हम लोग मार्केट देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना हुआ है। सभी को 15 तारीख का भी इंतज़ार है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच धीरे धीरे जो टैरिफ तनाव था वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव बढ़ा हुआ। तमाम फंडामेंटल से सर एक एक करके बेस मेटल्स पर बात करेंगे। सबसे पहले कॉपर को अगर देखें तो 892 के करीब ट्रेड करता हुआ कॉपर नज़र आ रहा है। लाल निशान में है लेकिन कीमतें स्थिर है। सर, क्या राय रखते हैं कॉपर को लेकर शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे काफी जो एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर था वो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का था, जो कल वहां पे निकल कर आए। और जुलाई मंथ में यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर से वो इनलाइन एक्सपेक्टेशन रहे। कोर सीपीआई 0.3% और सीपीआई 0.2% बढ़कर आए। वहीं ईयरली जो इन्फ्लेशन है वो 2.7% पर आया। उसके बाद यहाँ पे यूएस फेड को फिर एक बार जो है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से सिग्नल जाते हुए नजर आए कि अब उनको ब्याज दरों में कटौती का निर्णय करना चाहिए। इन्फ्लेशन नंबर्स के बाद जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट की सितंबर पॉलिसी मीटिंग में, वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। तो अब एक चीज यहाँ पे साफ तौर पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि यूएस फेड जो है इस वर्ष ब्याज दरों में 3 रेट कट जो है वो कर सकता है। दूसरा, यूएस ने जो चाइना के ऊपर जो हायर टैरिफ की जो डेडलाइन है उसको 90 दिनों के लिए बढ़ाया है, तो वो भी कहीं ना कहीं मेटल मार्केट के लिए पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि ओवरऑल जो मेटल मार्केट है वो यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम में बना रहेगा। कॉपर में पिछले सप्ताह जब बात हो रही थी तो हमने बताया था आपको कि एलएमई में $9,740 एक रेजिस्टेंस है। कीमतें इस सप्ताह उस रेजिस्टेंस को पार करती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि एलएमई पर कीमतें $10,000 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 904 तक के स्तर कॉपर दिखा सकता है। तो यहाँ पे कॉपर के अगस्त वायदा में 889 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 884 का लगाना है और टारगेट जो है यहाँ पे 898 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है 904 तक का भी रखा जा सकता है। जी बिल्कुल। स्क्रीन पर मैं चाहूँगा एक बात जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दिया है कॉपर को लेकर वो प्ले कर दिया जाए। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल वापस से आप रिपीट कर देंगे हमारे दर्शकों के लिए। 889 में कॉपर का जो अगस्त वायदा है उसको बाय करना चाहिए 884 के स्टॉप लॉस से। 898 पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पे 904 तक का भी रखा जा सकता है। जी बिल्कुल। कॉपर में बाय की सलाह दी जा रही है। 889 पर बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो है 898 का लेकर 884 का स्टॉप लॉस लगाकर आप कॉपर में बाय करके चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम 254 255 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्या राय रखते हैं सर एल्युमिनियम को लेकर आप? एल्यूमिनियम में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि कीमतें एलएमई पर $2,600 के स्तर को पार करती हुई नजर आई है। भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि कीमतें 250 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। जिस तरह से यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी फिर एक बार कमजोरी देखने को मिल रही है और चाइनीज डिमांड यहाँ पे सुधरने के संकेत है, जिस तरह से यूएस ने टैरिफ की जो डेडलाइन है उसको बढ़ाया है। तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम की कीमतें भी एलएमई पर 2,680 से $2,710 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 260 तक के स्तर यहाँ फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में भी बाय की सलाह रहेगी। यहाँ पे थोड़े से डिप्स में 253 के आसपास बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 250 का लगाना है और टारगेट 260 तक के रहेगी। जी बिल्कुल। जिंक में भी बाय की, एल्युमिनियम माफ़ कीजिएगा, एल्युमिनियम में भी बाय की सलाह दी जा रही है। 253 पर बाय करना है। 258 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। 250 का स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लें। जिंक को अगर देखें तो 270 के करीब जिंक भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है एमसीएक्स पर। सर, क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से जिंक को लेकर आप? जिंक में एक अच्छा रनअप हमने देखा है। अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल $2,880 के काफी करीब एलएमई पर कारोबार कर रहा है।
तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वर्तमान लेवल पे फेवरेबल नहीं दिखता है। तो बेहतर होगा कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार 272 से 274 के रेंज में मुनाफा वसूली करके चले। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, 267 के आसपास के स्तर मिले तो वहां पे फिर बाय इनिशिएट करें। वर्तमान रेंज में मेरा मानना है कि यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करके जिंक में चल सकते हैं, ये सर की राय है। सर लेड को लेकर क्या राय रखते हैं आप? लेड बहुत ही एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। कमोडिटी हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से 180 से 183 के रेंज में जो है एमसीएक्स पर कारोबार कर रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड जो ट्रेड है वो बना रह सकता है। 180 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और 183 यहाँ पे ऊपर की और रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये दायरा यहाँ पे बना रह सकता है। जी बिल्कुल, 181 के करीब इस वक्त लेड ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर, हरे निशान में दिखाई दे सकता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम फैक्टर्स बताए उस पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सर हम लोग देख रहे हैं इस सप्ताह शुक्रवार को भी छुट्टी है, सैटरडे संडे भी मार्केट बंद रहेगा, अगले सप्ताह खुलेगा, तो आप ट्रेडर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? किन फैक्टर्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है? किसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ बेस मेटल्स के प्राइजेस पर दिखाई देगा? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यहाँ पे सप्ताह के आखिर में जो यूएस और रशियन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग होना है यूक्रेन वॉर को समाप्त करने के लिए, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट अगले सप्ताह जो है कीमतों में देखने को मिलेगा। तो बेहतर होगा कि सप्ताह के अंत में कल जब यहाँ पे मार्केट क्लोज हो तो अपनी पोजीशन को जो है लाइट रख करके जाएं, ज्यादा पोजीशन को कैरी ना करें। और बेहतर होगा कि अगर आप पोजीशन को कैरी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको कॉल या पुट ऑप्शन से हेज करके चले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस मीटिंग के बाद एक बड़ा मूवमेंट जो है अप या डाउन साइड देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। तो उसके ऊपर यहाँ पे जो है ट्रेडर्स को नजर बनाकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग होनी है 15 अगस्त को, उस पर नज़र ज़रूर बनाकर रखें, क्योंकि जो भी नतीजे निकल कर आएंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सर निकेल को लेकर अपडेट आया है कि एमसीएक्स निकेल कॉन्ट्रैक्ट 18 अगस्त से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जो कि रुक गया था। अब क्या राय रखते हैं सर इसको लेकर? आप कैसे देख रहे हैं, वापस से निकल में ट्रेडिंग शुरू होगी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से था, लेकिन हमने देखा है कि एक अप्रत्याशित जो तेजी वहां पे कीमतों में आते हुए देखी थी और उसके बाद एलएमई पर भी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद किया गया था और उसी के चलते भारतीय बाजारों में भी निकल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ट्रेडिंग हॉल्ट की गई थी। लेकिन एलएमई पे कॉन्ट्रैक्ट फिर से जो है स्टार्ट होता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि नए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बाद नेक्स्ट वीक से ये फिर एक बार स्टार्ट हो रहा है। तो काफी बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट जो है साबित होगा और रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से जो यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट इस कमोडिटी को यूज करते हैं तो उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे बेहतर टूल जो है साबित होगा। तो हमारा मानना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से पहले एक सफल कॉन्ट्रैक्ट था एमसीएक्स का, तो आगे भी ये एक सफल कॉन्ट्रैक्ट जो है बनकर उभरेगा। जी बिल्कुल, निकल भी एक सफल कॉन्ट्रैक्ट बनकर निकलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मनोज सर की ये राय है। आप लोगों को अपडेट दे देते हैं, एमसीएक्स पर निकल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है 18 अगस्त से ट्रेडिंग कॉल के लिए उपलब्ध होंगे, यानी आप ट्रेड लेकर चल सकते हैं निकल कॉन्ट्रैक्ट्स में। उस पर जो भी अपडेट्स आएंगे प्राइजेस को लेकर, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, उस पर मनोज सर होंगे। इसके अलावा और भी जो हमारे एनालिस्ट होंगे उनसे बात की जाएगी, उस पर राय ज़रूर ली जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों के भी कोई भी सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर भी राय ली जाएगी। मनोज सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी मेटल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया ब्रिज जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक मेटल्स मार्केट में कोई भी रणनीति बना रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बना। जी बिल्कुल, वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। इसके अलावा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये हमारी ओर से भी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान बेस मेटल्स जो है तमाम कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सब पर विस्तार से बातचीत की जाती है। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी राय ली जाएगी। इसके अलावा आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।